नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइनेंस के सीईओ चैनपेंग जाओ ने एक निजी बातचीत में सुझाव दिया कि क्रिप्टो एक्सचेंज के एफिलिएट्स ने कई साल पहले वॉच ट्रेडिंग आयोजित की थी और चाइना के पॉलिसी मेकर्स ने अनसर्टन इकोनॉमिक रिकवरी की चेतावनी दी थी, जबकि बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन की घोषणा करने में विफल रहे। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत मामूली सुधार से पहले $29,000 से नीचे गिर गई, जिससे लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट में और गिरावट आई। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक महीने से अधिक समय में पहली बार $29,000 से नीचे गिर गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के तुरंत बाद BTC $28,872 के निचले स्तर पर गिर गया। तब से इसमें सुधार हुआ है और अंतिम बार 2.98% की गिरावट के साथ $29,110.86 के स्तर पर देखा गया था। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हाल ही में 1.92% की बढ़त के साथ $1,849.21 पर ट्रेड कर रहा था। प्रमुख वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी ऑल्ट कॉइन्स में भी दिन के दौरान गिरावट आई, जिसमें रिपल के XRP और सोलाना के SOL में गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में SOL में 6.8% की गिरावट आई, जबकि XRP में 6.2% की गिरावट आई। पॉपुलर डॉग थीम्ड मीम कॉइन डोज कॉइन मार्केट एक्टिविटी के प्रति निडर रहा। इलॉन मस्क द्वारा अपने बायो में डोज जोड़ने के बाद टोकन में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई, जिससे हाल ही में बदले गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में इसकी भूमिका के बारे में स्पेकुलेशंस तेज हो गई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.61% घटकर $1.17 ट्रिलियन हो गई है। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 51.76% बढ़कर $35.37 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.62 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $31.92 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 7.41% और 90.24% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.21% कम होकर 48.39% हो गया। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 2.78% गिरकर 38,581 पर आ गया है। दूसरी ओर ChatGPT डेवलपर OpenAI के फाउंडर सैम ऑल्टमैन का वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट सोमवार को अपने मेनट लॉन्च के लिए लाइव हो गया। इन्वेस्टर्स का ध्यान अब दरों में बढ़ोतरी की घोषणा पर फेडरल रिजर्व रेट सेटिंग कमेटी के बीच 2-डे डेलिब्रेशंस पर रहेगा। बिटकॉइन, जिसे अक्सर फिएट लिक्विडिटी और सबसे जोखिम भरी एसेट पर एक प्योर प्ले माना जाता है, सेंट्रल बैंक रेट में बढ़ोतरी और सुस्त इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रभावों को रिफ्लेक्ट करेगा। लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स या एड्रेसेस जिसके पास कम से कम 155 दिनों तक कॉइन्स हैं, जो अब क्रिप्टो करेंसी की सर्कुलेटिंग क्वांटिटी के रिकॉर्ड 3/4 को नियंत्रित करते हैं। ब्लॉकचेन एनालिस्ट फर्म ग्लासनोड द्वारा दर्ज किए गए डेटा के अनुसार इस महीने इन वॉलेट्स में स्टोर्ड बैलेंस $1.83 बिलियन बढ़कर रिकॉर्ड 14.52 मिलियन BTC हो गया है, जो 21 मई को रजिस्टर्ड 14.48 मिलियन BTC के पिछले माइलस्टोन से अधिक है। नई ऊंचाई का तात्पर्य है कि होल्डर्स 19.437 मिलियन BTC की टोटल सर्कुलेटिंग क्वांटिटी का 75% नियंत्रित करते हैं। मार्केट में ट्रेड के लिए एक्टिवली अवेलेबल कॉइन्स की एंटायर अमाउंट को सर्कुलेटिंग सप्लाई कहा जाता है। ग्लासनोड ने ट्विटर पर लिखा, इससे पता चलता है कि हॉडलिंग मैच्योर इन्वेस्टर्स के बीच डायनामिक मार्केट है। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए ब्लैक रॉक द्वारा पिछले महीने की फाइलिंग ने क्रिप्टो मार्केट में नई जान डाल दी, जिससे बिटकॉइन और संबंधित इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को बढ़ावा मिला। बहरहाल बिटकॉइन लिंक्ड परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट में पार्टिसिपेंट्स रिस्क कंजर्वेटिव बने हुए हैं, जो बड़े लाभ लेने से इनकार कर रहे हैं। ग्लासनोड और ब्लॉकवेयर सॉल्यूशन डेटा से पता चलता है कि पिछले 4 हफ्तों में BTC परपेचुअल फ्यूचर्स और बिटकॉइन के मार्केट कैप में ओपन इंटरेस्ट का रेशियो 1.5% से 1.7% के एक नैरो बैंड में फंस गया है। ये रेशियो अभी भी पिछले साल सितंबर में निर्धारित 2.6% के ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। ब्लॉकवेयर सॉल्यूशंस एनालिस्ट का कहना है कि पिछले महीने BTC के $30,000 के स्तर पर बने रहने के बावजूद फ्यूचर्स ट्रेडर्स की जोखिम उठाने की क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया है। लो ओपन इंटरेस्ट मार्केट कैप रेशियो से पता चलता है कि स्पॉट ETF से शॉर्ट से मीडियम टर्म में कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म होल्डर्स के हाथों में है। कुछ ट्रेडर्स बिटकॉइन स्पॉट ETF को गेम चेंजर के रूप में नहीं देख सकते हैं या शॉर्ट टर्म में मार्केट वैल्यूएशन को प्रभावित करने वाली रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के बारे में चिंता नहीं कर सकते हैं। 22 जुलाई 2023 तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर 18,599,837 ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शंस जारी किए गए हैं, जिनमें 78.5% प्लेन टेक्स्ट फॉर्म या कैरेक्टर सेट्स और 13.5% प्लेन टेक्स्ट है।
रिमेनिंग इंस्क्रिप्शंस में इमेजेस, जिफ फाइल्स, एनिमेशंस और एप्लीकेशंस शामिल हैं। सबसे बड़ा डेली ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शन 7 मई को था, जिसमें 400,091 इंस्क्रिप्शंस थे। जुलाई में पर ब्लॉक इंस्क्रिप्शन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुछ ब्लॉक्स में 5,000 से अधिक इंस्क्रिप्शंस की पुष्टि हुई। हालांकि ऑर्डिनल्स की फीस में 7 और 8 मई को सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, लेकिन तब से ये स्थिर है। लोग इंस्क्रिप्शंस की पुष्टि के लिए मई की तुलना में कम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हायर फीस एब्सेंट है। 22 जुलाई तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर 300,000 से अधिक अनकन्फर्म ट्रांजैक्शंस हुए हैं। लो प्रायोरिटी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 71 सेंट होती है, जबकि हाई प्रायोरिटी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट डिसेंडर को लगभग $1.8 होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शंस दोनों ट्रांजैक्शन के बैकलॉग में योगदान करते हैं। पिछले 30 दिनों में NFT सेल्स में $98.85 मिलियन दर्ज किए गए, जिसमें 22 अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच बिटकॉइन ब्लॉकचेन की सेल्स दूसरी सबसे अधिक है। 30 डे सेल्स के मामले में सिर्फ 2 बिटकॉइन बेस्ड NFT कलेक्शंस टॉप 10 में शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज WazirX द्वारा सोमवार को जारी एक रिसर्च के कंक्लूजन के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले 53.2% भारतीय लॉन्ग टर्म गेन्स की तलाश में हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं लॉन्ग रन के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने में अधिक रुचि रखती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 85% फीमेल रिस्पोंडेंट्स हॉडलर्स थे, जबकि 53.8% मेल रिस्पोंडेंट्स थे। रिसर्च के अनुसार हॉडलर्स वे हैं जो लंबी अवधि के लाभ के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। ये एनालिसिस 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच WazirX इन्वेस्टर्स के एक सर्वे पर आधारित था। 18 से 30 आयु वर्ग में 40% रिस्पोंडेंट्स ने बेयर मार्केट के बावजूद डिजिटल एसेट में 40,000 रुपीज से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया। दिलचस्प बात यह है कि इस आयु वर्ग में 88% इन्वेस्टर्स ने पिछले साल क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। 31 से 45 आयु वर्ग के लोगों में 50% ने वर्चुअल डिजिटल एसेट में 40,000 रुपीज से अधिक की इन्वेस्टमेंट की, जबकि 84% ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। 45 से 60 साल के लोगों में से 40% ने वर्चुअल डिजिटल एसेट में 40,000 रुपीज से अधिक का निवेश किया। इन इन्वेस्टर्स का टॉप ऑब्जेक्टिव उनके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स पर हाई रिटर्न्स रहता है। हेडलाइन और लीड को सही करके ये स्पष्ट किया गया है कि गेटवे एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन है, ब्रिज नहीं। वर्महोल फाउंडेशन ने शुक्रवार सुबह कॉस्मोस इकोसिस्टम में एक नया एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन लॉन्च किया, जिससे ये पहला ऐप चेन बन गया जो लिक्विडिटी और यूजर को 20 से अधिक अलग अलग ब्लॉकचेन से किसी भी कॉस्मोस ऐप चेन से जोड़ता है। वर्महोल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार गेटवे नामक नया ब्लॉकचेन डेवलपर्स और यूजर्स के लिए किसी भी कॉस्मोस चेन में टोकन को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य कॉस्मोस इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए लिक्विडिटी चलाना है। ऐप चेन जैसे गेटवे सिंगल एप्लीकेशन को संचालित करने के लिए कस्टमाइज्ड ब्लॉकचेन है। इथेरियम जैसे अंडरलाइन ब्लॉकचेन के टॉप पर एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने की बजाय डेवलपर्स अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाते हैं, जो आमतौर पर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के लिए होता है, लेकिन जिसे यूजर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। राज्य द्वारा प्रकाशित एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा 24 जुलाई को डिजिटल रूबल बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद रशिया अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ा रहा है। डिजिटल रूबल कानून अब आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 2023 को लागू होने के लिए तैयार है, जिसमें एक प्रोविजन को छोड़कर सभी प्रोविजन लागू होने के लिए तैयार हैं। तीसरा आर्टिकल, जो बैंक्रप्सी और इनहेरिटेंस को नियंत्रित करने वाले सहित कई रशियन फेडरल रेगुलेशंस में अमेंडमेंट करता है, ये अगले साल अगस्त में लागू होने के लिए तैयार है। नया कानून रशियन सेंट्रल बैंक को अगस्त में रियल यूजर्स के साथ पहला CBDC ट्रायल शुरू करने का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देता है। पहले सरकार ने अप्रैल में 13 लोकल बैंक्स के साथ ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसमें सबर्ब बैंक जैसे दिग्गज भी शामिल थे। हाल ही में हस्ताक्षरित कानून में कहा गया है कि रशिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल रूबल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइमरी ऑपरेटर होगा और सभी स्टोर्ड एसेट्स के लिए जिम्मेदार होगा। डिजिटल रूबल का उपयोग सिर्फ पेमेंट और मनी ट्रांसफर मेथड के रूप में किया जाना है, इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई संभावना नहीं है। CoinDCX, जिसे भारतीयों के लिए क्रिप्टो और वेब3 को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से 2018 में स्थापित किया गया था, एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी के साथ साथ प्रोडक्ट्स और फीचर्स की एक इनोवेटिव रेंज द्वारा समर्थित है।
फोर्ब्स एडवाइजर इंडिया की बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की 2023 की न्यूली पब्लिश लिस्ट में CoinDCX को बेस्ट फॉर एडवांस्ड क्रिप्टो ट्रेडर्स में सम्मानित किया गया और समग्र रूप से पहला स्थान दिया गया। CoinDCX के पास 500 से अधिक क्रिप्टो एसेट्स हैं और 15 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स इस पर भरोसा करते हैं। वीमिक्स के बाद 6 महीने में वीमिक्स का दूसरा IPO इंडियन ब्लॉकचेन गेमिंग मार्केट में कंपनी के निरंतर विस्तार को दर्शाता है। दुनिया भर में वर्चुअल एसेट एक्सचेंज लिस्टिंग के साथ वीमिक्स प्ले इकोसिस्टम भविष्य में भी बढ़ता रहेगा। भारत के सबसे बड़े वर्चुअल एसेट एक्सचेंज BNS पर फरवरी में लिस्टिंग के बाद CoinDCX वीमिक्स के लिए दूसरी भारतीय एक्सचेंज लिस्टिंग है। BNS ने 4 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए मेटावर्स टोकन पेश किया है। वीमिक्स दुनिया भर में अधिक प्रमुख वर्चुअल एसेट एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में लोकल फिएट करेंसी का उपयोग करके वीमिक्स 3.0 नेटिव कॉइन्स की बाइंग और सेलिंग को आसान बनाना है। हाई प्रोफाइल मार्केट फेलियर्स के बाद पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के संभावित विकल्प के रूप में उभरे। प्रोटोकॉल पर लॉक किए गए डॉलर वैल्यू के संदर्भ में यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, बैलेंसर और DYDX टॉप DeFi Llama DEX में से है। यूनिस्वैप की मार्केट शेयर लगभग 60% है। प्रमुख सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में से एक FTX की विफलता ने इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को एडिशनल फ्यूल प्रदान किया। काइको डेटा के मुताबिक मंथली स्पॉट ट्रेड वॉल्यूम में काफी कमी आई है। जनवरी 2022 की तुलना में इस साल जून में DEX वॉल्यूम 76% गिरकर $21 बिलियन हो गई है। दूसरी ओर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में $429 बिलियन की कंसिडरेबल वॉल्यूम बनाए रखते हुए 69% की कमी आई। काइको डेटा के आधार पर पीयर टू पीयर डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स की मार्केट शेयर मार्च 2023 में हासिल किए गए 7% के पीक से घटकर 5% हो गई। क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स सेल्फ कस्टडी की वकालत करते हैं क्योंकि बैंक्रप्सीज होने के साथ सेंट्रलाइज एंटिटीज में विश्वास कम हो जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स को कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस, स्लोअर ट्रांजैक्शन स्पीड्स और लोअर लिक्विडिटी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जबकि रेगुलेटरी लैंडस्केप विकसित होने के कारण कंप्लायंस चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। शिबा इनू को साउथ कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक CoinOne पर लिस्ट किया गया है। ये घोषणा मीम कॉइन के लिए एक बड़ा कदम है, जो साउथ कोरियन ट्रेडर्स के लिए इसकी अपील को व्यापक बनाती है और संभावित रूप से इसकी लिक्विडिटी को बढ़ाती है। पॉपुलर शिबा इनू डॉग मीम पर आधारित शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट डोजकॉइन के साथ कम्पीट करता है और इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम करता है। शिबा इनू इकोसिस्टम में 3 अलग अलग टोकन होते हैं, जिनमें से हर प्रोडक्ट के भीतर एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। CoinOne साउथ कोरिया में स्थित एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसे 2014 में स्थापित किया गया था। ये साउथ कोरिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है, द बिग 4 में से एक, और कई क्रिप्टो करेंसी संबंधित सर्विसेज प्रदान करता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।